का हाथ पकड़ लेता है तो सारे जीवन उसी के साथ में काटना पड़ता है। महाराज याती चक्कर में पड़ गए, कहने लगे अच्छा लेकिन अभी तो आप तो हमें पड़ी रो रही थी, चिल्ला रही थी कि हमारी कोई सहायता करो, मुझे निकाल करके कुएं से बाहर कर लो। और सुनो देवयानी, ये झूठा आरोप आप हमारे ऊपर मत लगाइए, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। ऐसा करो देवयानी, तुम अपने राज्य में वापस जाओ, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। महाराज याती घोड़े पर सवार हुए, लेकिन देवयानी ने महाराज याती की अंगाई घेर ली, घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और देवयानी कहने लगी महाराज चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन महाराज हमारी एक बात सुनिए। महाराज याती कहेंगे बताइए क्या है। देवयानी कहेंगे महाराज हमारे यहाँ का ये नियम है, और सुनो आप हमको छोड़ करके जा रहे हो, आप चले जाइए, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है, लेकिन महाराज एक बात सुनो। और देवयानी क्या बोली, अरे बाएं छोड़ाए जाता निवल जाने की मोह, अरे बाएं छोड़ाए जाता निवल जाने की मोह, और दिल से जब कड़ी जाओगे तब जानूंगी मोह, अरे दिल से जब कड़ी जाओगे तब जानूंगी मोह। इसलिए कहा गया अरे छोटी पूरी कामिनी सब ही बिसकी, और दुश्मन मारे दांत से जे मारे हंस के, अरे दुश्मन मारे दांत से जे मारे हंस के। आज उसी समय महाराज याती समझ गए, देवयानी को वचन दिया, देवयानी चिंता मत कीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब भी आपकी शादी होगी, आपका विवाह होगा, तो आपका विवाह हमारी साथ में होगा, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर। देवयानी अपने घर वापस लौट गई। महाराज याती अपने राज्य के लिए प्रस्थान करते हैं, और जब देवयानी घर वापस पहुंची है, शुक्राचार्य जी आता हुआ अपनी बेटी को देखा, पूछने लगे बेटी सारा दिन हो गया, सारी रात हो गई, तुम अभी तक कहाँ थी। तो देवयानी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे पिताजी आपको सर्विष्ठा ने आकर के कुछ बताया नहीं। शुक्राचार्य जी कहने लगे बेटी सर्विष्ठा तो कह रही थी कि आपकी उससे कोई भेंट नहीं हुई। देवयानी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे पिताजी ऐसे राज्य में, ऐसे घर में मैं रहना नहीं चाहती हूँ जिस घर में हमारा और आपका कोई सम्मान न हो। पिताजी आज सर्विष्ठा ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है। चलो पिताजी आज इस घर को, इस राज्य को छोड़ करके हम बहुत दूर निकल जाएंगे, क्योंकि सर्विष्ठा ने आपको भिखारी बताया है। और पिताजी किसी भिखमंगे की, किसी भिखारी की औकात नहीं है कि किसी राजा के महल में ठहर सके। महाराज चलो चलते हैं इस राज्य को छोड़ करके। शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी देवयानी को साथ लिया, कहने लगे बेटी ये बात तो सही है, अरे जिस जगह ब्राह्मण का कोई सम्मान न हो उस जगह रहना ठीक नहीं होता है। शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी देवयानी को साथ लिया है, चलने के लिए तैयार हुए हैं। तो विश्वकर्मा राजा को पता चला। विश्वकर्मा राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं? तो सारा हाल शुक्राचार्य जी ने विश्वकर्मा राजा को बताया कि तुम्हारी बेटी ने मुझे भिखारी बताया है, और महाराज हमारी औकात नहीं है कि मैं आपके राज्य में निवास कर सके।
मैं अपनी बेटी देवयानी को लेकर के बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। विश्वकर्मा राजा उसी समय हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, नाथ यदि हमारी बेटी से कोई भूल हो गई है तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, उसे क्षमा कर दो। जब विश्वकर्मा राजा ने बड़ी विनती की है तो शुक्राचार्य जी को दया आ गई। शुक्राचार्य जी कहने लगे खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक काम करो, अगर तुम हमारी बेटी देवयानी को जाकर के मना लो तो कोई बात नहीं, और यदि हमारी बेटी देवयानी इस राज्य में रहने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे भी इस राज्य को छोड़ना पड़ेगा। उसी समय विश्वकर्मा राजा उसी कक्ष में पहुंचा है जिस कक्ष में देवयानी पड़ी विश्राम कर रही थी। विश्वकर्मा राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, बेटी मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, और बेटी हमारी बेटी से जो कड़वे शब्द निकले हैं, जो हमारी बेटी से भूल हुई है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। देवयानी उसे क्षमा कर दीजिए। विश्वकर्मा राजा ने बड़ी विनती की है। देवयानी कहने लगे महाराज कोई बात नहीं, यदि आप इतनी विनती कर रहे हैं तो मैं इस राज्य में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महाराज आपको हमारी एक शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले अच्छा क्या शर्त है आपकी? तो देवयानी कहने लगे महाराज हमारी ये शर्त है कि जब हमारा विवाह हो तो आपकी बेटी जो शर्मिष्ठा है वो हमारे साथ में वादी बन के जाए। अगर आपको ये शर्त स्वीकार हो तो बताइए, और यदि स्वीकार ना हो तो भी बताइए। विश्वकर्मा राजा आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बेटी यदि इससे भी कठिन कोई तुम्हारी शर्त हो तो वो भी शर्त मुझे स्वीकार है। आज उस शर्त को स्वीकार किया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। जब देवयानी विवाह योग्य हुई है तो जो इलाहाबाद के राजा महाराज याती ने देवयानी को वचन दिया था, उसी वचन के अनुसार महाराज याती को बुलवाया गया। बड़े विधि विधान से आज महाराज याती का विवाह देवयानी के साथ में हुआ है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताते चले कि जो महाराज याती थे ये इलाहाबाद के राजा थे और ये यादव थे, और इनका विवाह देवयानी के साथ में हुआ था। देवयानी कौन थी? ये एक ब्राह्मण की कन्या थी। कहने का मतलब एक ब्राह्मण की कन्या और हमारे यादव वंश में ब्याही गई थी। विवाह होने के बाद में बड़े विधि विधान से विवाह हुआ है महाराज याती का, और जब विवाह हुई है देवयानी की तो उसी शर्त के अनुसार आज विश्वकर्मा राजा की कन्या जो शर्मिष्ठा थी बांधी बन करके चली है। लेकिन शुक्राचार्य ने महाराज याती को पहले ही समझा दिया, याती जो कन्या आपके साथ में बांधी बन करके जा रही है, अगर कभी तुमने इस कन्या को गलत भाव से देखा, गलत नजर से देखा तो उसी दिन हम आपको श्राप दे देंगे। महाराज याती कहने लगे चिंता मत कीजिए, मुझे ये शर्त स्वीकार है। महाराज याती ने देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों कन्याओं को साथ लिया है और अपने राज्य में लेकर के पहुंचे हैं इलाहाबाद। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। बताया है कि एक दिन उस राजा की कन्या ने मन में विचार किया, शर्मिष्ठा ने, कि मैं तो भला एक राजा की कन्या थी और हमारे नीचे हजारों दास दासियां कार्य करते थे, और आज मैं स्वयं दासी बन करके काम कर रही हूँ। क्या हमारा सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा? तो उसी समय महाराज याती जब शर्मिष्ठा के पास से होकर के गुजरे तो शर्मिष्ठा हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, कहने लगी महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। याती कहने लगे बताइए शर्मिष्ठा क्या पूछना चाहती हो? शर्मिष्ठा कहने लगी महाराज आप हमें ये बताइए कि जिस किसी लड़के का विवाह होता है और जो भी विवाह में दहेज मिलता है उस दहेज पर किसका अधिकार होता है? महाराज याती नहीं समझे, कहने लगे शर्मिष्ठा ये भी भला कोई पूछने वाली बात है?
अरे जिस किसी लड़के का विवाह होता है, जो भी विवाह में दहेज मिलता है, उस दहेज पर उसी लड़के का अधिकार होता है। सर्विष्ठा उछल के खड़ी हो गई महाराज, इसका मतलब दहेज में तो मैं भी आई हूँ, क्या आपका अधिकार हमारे ऊपर नहीं है? महाराज याती चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे यदि ये कहता हूँ कि उस दहेज पर उस लड़के का अधिकार नहीं होता है तो मैं बहुत बड़ा झूठा बन जाऊंगा। कहने का मतलब आज महाराज याती को उस बादी को रानी के रूप में रखना ही पड़ा। महाराज धीरे धीरे समय अनुसार उस देवयानी के संयोग से 2 बालकों का जन्म हुआ और जो बांधी बनकर के गई थी सर्विष्ठा, उसके संयोग से 3 पुत्रों का जन्म हुआ है। एक दिन महाराज याती देवयानी के आंगन में बैठे हैं, लेकिन महाराज याती याद भूल गए। जब देवयानी के बालक आपस में झंझट करने लगे, विवाद करने लगे, तो उसी समय महाराज याती कहने लगे, अरे देवयानी देख, तेरे तो सिर्फ 2 बालक हैं और फिर भी आपस में इतना विवाद, इतना झंझट करते हैं। और देखो सर्विष्ठा से 3-3 बालक हैं, लेकिन आपस में कभी झंझट नहीं करते। देवयानी ने सुना कि वो तो बांधी बन के आई थी, लेकिन उसके संयोग से 3 बालकों का जन्म भी हो चुका। तो देवयानी को क्रोध आ गया। उसी समय देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और कहने लगी, पिताजी आपने जिस कन्या को हमारे साथ में बादी बनकर के भेजा था, आज वो बादी नहीं, रानी के रूप में अपने समय को व्यतीत कर रही है। शुक्राचार्य जी कहने लगे, बेटी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने महाराज याती को पहले ही समझा दिया था। देवयानी कहने लगी, पिताजी अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप चलिए, आप चल करके देखिए कि मैं सही कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ। शुक्राचार्य ने अपनी बेटी को साथ लिया, जाकर के देखा है तो वास्तव में उस सर्विष्ठा के सहयोग से 3 बालकों का जन्म हो चुका। उसी समय श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजा परीक्षित शुक्राचार्य ने देखा है तो शुक्राचार्य को क्रोध आ गया और उसी समय शुक्राचार्य ने महाराज याती को पास में खड़ा किया और समझाने लगे, याती मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि यदि तुमने इस कन्या को कभी गलत भाव से देखा, गलत नजर से देखा, तो तुम्हें हम श्राप दे देंगे। और आज वही दिन आ चुका है, वही समय आ चुका है। शुक्राचार्य महाराज याती को श्राप देते हैं।